नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करते हैं द लीगल शिक्षा वैली यूट्यूब चैनल पर। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो उस केस में जो है कंपनसेशन जो है आप कैसे क्लाइम कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अगर प्राइवेट गाड़ी है तो वो गाड़ी मालिक जो है आपको किस प्रकार से कंपनसेट करेंगे, उस चीज़ को हम डिटेल से आज इस वीडियो के ज़रिए से जानेंगे साथियों। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं असली मुद्दे पर। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो साथियों इसमें देर मत कीजिए। आपके पास जो जितने भी सामने वाले पुलिस स्टेशन, जिस जुरिडिक्शन में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ तुरंत जा करके एफआईआर लॉन्च करना है कि ये फलाना नंबर गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गया, जिस एक्सीडेंट में इतने इतने आदमियों का मौत हुआ व इंजूर हुआ, इस प्रकार से डिटेल जो है एफआईआर जो है तुरंत कर लेना चाहिए। अगर इस प्रकार से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आप देर मत कीजिए, तुरंत ही हॉस्पिटल, जो इंजोर आदमी है या मौत हो गया, वो चीज़ को हॉस्पिटल जो है जितने हो सकता है हॉस्पिटल में ले जा करके उसे भर्ती करना चाहिए। जहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ जा करके आप जो है अपना एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, जैसा कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फोटोग्राफ ले सकते हैं। और जिस वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त जो है विटनेस लोगों, कौन कौन किस किस ने इस गाड़ी एक्सीडेंट को देखा है, इस प्रकार से वहाँ के जो नियर बाई प्लेस का जो है विटनेस को आप जो है उनका डिटेल जो है ले लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि पुलिस स्टेशन से जो एक्सीडेंटल रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट जो है उसको क्लाइम कर लेना है, यानी कि उसको कलेक्ट कर लेना है। अगर चार्जशीट फाइल हो गया है तो वो चार्जशीट कॉपी को ले लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन जो गाड़ी चल रहे थे वो गाड़ी जो है इंश्योरेंस नहीं थे उस गाड़ी का, और उस गाड़ी के मालिक का नाम, पता और उसका डिटेल्स, और ड्राइवर कौन चला रहे थे, ड्राइवर का पता, उनका ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर, सारा डिटेल जो है आप जो है कलेक्ट कर लेना चाहिए। मोटर एक्सीडेंट क्लाइम जो है, मोटर एक्सीडेंट क्लाइम ट्राइब्यूनल, वो ज़्यादातर जो है सेशन कोर्ट में चलते हैं। तो उस ट्राइब्यूनल में आप जो है अपना क्लाइम को जितने जल्दी हो सके उसे पेश कर देना चाहिए। पर एक्सीडेंट होते वक्त जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं, तब जो है वो मालिक जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस एक्सीडेंट में जितने भी आदमियों का मौत हुआ है उसका कंपनसेशन जो है मालिक के तरफ से, गाड़ी का मालिक के तरफ से कंपनसेशन देना होता है। अगर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति का परमानेंटली डिसेबल हो गया, जिसका हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, आँख फट गया, उसके लिए जो है मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करते हैं। मेडिकल बोर्ड के तरफ से उसे डिक्लेयर करना होता है कि हाँ, ये फलाना व्यक्ति का जो है परमानेंटली डिसेबल हो गया, वो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते। इस प्रकार से जो सर्टिफिकेट जो है मेडिकल बोर्ड के जरिए द्वारा जो है इश्यू करता है, उस मेडिकल सर्टिफिकेट को आप कलेक्ट कर लेना है। जब आपका क्लाइम पेश करेंगे तो आपको ड्राइवर का नेग्लिजेंसी का जो प्रूफ जो है एविडेंस के साथ आपको रखना होगा कि ड्राइवर के नेग्लिजेंसी जो है इस प्रकार से हुआ है, इस जिस दिन का एक्सीडेंट का डेट में, और ये जो है विद एविडेंस के साथ आप जो है कोर्ट में प्रूफ करना होता है। कंपनसेशन को जो क्लाइम कर रहे हैं, जैसा आपका हाथ टूट गया, पाँव टूट गया या आँख फट गया, तो वो व्यक्ति जो है, आप जितने भी आपका जो खर्चा हुआ है, जैसा मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल में कितने आपका बिल हुआ है, और आपका जो फ्यूचर इनकम, जो आप अगर ज़िंदा होता, अगर आपके हाथ पैर अगर ठीक होते तो आप कितनी इनकम कर सकते हैं, या आप उसके ज़रिए से आपका परिवार का पालन पोषण किस प्रकार के होते, ये चीज़ जो है डिटेल में आपको सबमिट करना होता है। अगर ये केस जो हिट एंड रन केस है तो ये कंपनसेशन का स्कीम जो है आपको मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो हिट एंड रन केस के लिए जो स्कीम बनाया जाता है, इसके समक्ष जो है आपको जो कंपेंसेशन का राइट क्लाइम करने का जो है वो इस कैटेगरी में आएंगे। अगर गाड़ी मालिक जानते हुए अपने जो बिना इंश्योरेंस के गाड़ी को चलाने दिया किसी को, और इस प्रकार का अगर इंसिडेंट हो गया, तो उसमें जो है आपका ज़्यादातर जो है कंपेंसेशन क्लाइम करने का जो राइट जो है आपको ज़्यादा मिलेगा जो गाड़ी मालिक के खिलाफ। आपके जितने भी बिल्स है, चाहे वो रिसिप्ट हो, बिल हो, हॉस्पिटल का जो मेडिसिन आपने परचेस किया है, या आपका ट्रैवलिंग का खर्चा में इतना पैसा चला गया, इस प्रकार का जितना भी स्लिप होंगे, जितना भी रिसिप्ट होंगे, वो चीज़ को आप जो है प्रॉपरली रखना है। कंपेंसेशन क्लाइम में फिर फ्यूचर जो आप फ्यूचर में कितने अर्निंग कर सकते थे, और आपका जो अगर आप इस प्रकार का जो परमानेंट डिसेबल नहीं होते, तो आप लाइफ टाइम में कितना कमा के अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालन पोषण कर सकते थे। तो मुझे आपके गाड़ी का एक्सीडेंट का वजह से मेरे लाइफ इस प्रकार बर्बाद हो गया, मेरा पाँव टूट गया, हाथ टूट गया, मैं अभी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया हूँ उस एक्सीडेंट की वजह से। इस प्रकार से जो है आप वो जो है डिटेल में आपको वो शो करना पड़ेगा। टाइम को ज़्यादा देर नहीं करते हुए तुरंत ही एमएससीपी ट्राइब्यूनल में जा कर के जो है वो दस्तावेज जो है सबमिट करना है, और अपना प्रोसीडिंग को जल्दी कंडक्ट करने का कोशिश करना है कि को ज़्यादा डिले नहीं करते हुए तुरंत ही कर लेना चाहिए। करने के लिए जो है आप एक्सपीरियंस एडवोकेट को इंगेज कीजिए, ताकि वो जितने भी डिटेल्स जो है वो तैयार कर सके, और जितने भी एविडेंसेस है आपके फेवर में कि आप कंपेंसेशन का हकदार है, इस प्रकार से जितना एविडेंसेस है उसको कलेक्ट करके वो अच्छा से एक्सीडेंटल क्लाइम ट्राइब्यूनल पर आपका बात को रख सके। एमएससीटी ट्राइब्यूनल से ऑर्डर प्राप्त करने के बाद अगर वो गाड़ी मालिक जो है आपको कंपेंसेशन नहीं देते हैं, डिले करते हैं और मना करते हैं, तो आप उसके खिलाफ जो है एजुकेशन प्रोसीडिंग शुरुआत कर सकते हैं। अगर उस गाड़ी मालिक के पास में कोई संपत्ति है जो अटैच कर सकता है, यानी कि सीज कर सकता है, तो कोर्ट उसे ऑर्डर करके सीज कर सकते हैं, और आपकी कंपेंसेशन को उसी एसेट के ज़रिए से पे करने का ऑर्डर कर सकते हैं। ये था हमारा एमएससीटी के केस के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिले होंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं इस प्रकार का जो इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।